Hello students, today I will start your next chapter, chapter number 4, more on HTML. More on chapter number 4, more on HTML. Okay, the topic is, in this chapter, the first topic is list tag. List tag. There are three types of list tag. Okay. First is ordered list tag, that is OL tag. Second is unordered list tag, that is UL tag. And third one is definition tag या description tag, that is DL. ओके, अब देखिए, फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट टैग. वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट टैग इज ऑर्डर्ड लिस्ट टैग. ऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्या होता है? व्हेन यू एंटर द नंबर लिस्ट ऑफ आइटम in a particular sequence, in a specific sequence, then use a ordered list tag. For example, आपने अगर जैसे मार्केटिंग करने जानी है, तो मार्केटिंग करने जानी है तो उसके पहले क्या करते हो? लिस्ट बनाते हो कि हमको क्या क्या सामान लेना है. ठीक, जैसे स्टेशनरी आइटम लेनी है तो स्टेशनरी आइटम की आपने लिस्ट बना ली. स्टेशनरी आइटम फर्स्ट क्या चाहिए आपको? कॉपी. ओके. सेकेंड पेंसिल. थर्ड पेन. इसी तरीके से 4 रबर. 5th स्केल. ओके, दैट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट. In this list item you create a number in a specific sequence. Number 1 is copy, number 2 is pencil, number 3 is pen, number 4 is rubber and number 5 is scale. तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट टैग. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग में क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग में आप कोई भी नंबरिंग नहीं करते हो, कोई एक सीक्वेंस स्पेसिफाई नहीं करते हैं. डज नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस. ठीक है, आप बेसिकली उसमें सर्कल लगा दिया, बुलेट का यूज़ कर दिया या एस्ट्रिक साइन लगा दी. इस तरीके से आप साइन का यूज़ करके अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आपने यहाँ दे दिया पॉइंट बुलेट. दिस इज़ अ बुलेट. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बुलेट आता है और बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? 1 2 3 4. ठीक, तो ये क्या हो गया? आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया. हमने आया ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट दैट मीन्स डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस, बट इन ऑर्डर लिस्ट फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज definition tag. Definition tag is mainly used on when you write any description या any brief description of the list item. That is a definition tag, also known as description tag. इसको हम description list tag भी कहते हैं, definition list tag भी कहते हैं. both are same. ठीक है, तो अगर आपको किसी डेफिनेशन को एक ब्रीफ डिस्कशन मेथड में एक लिस्टिंग के आइटम में रिप्रेजेंट करना हो, देन यूज़ अ डेफिनेशन टैग या डिस्क्रिप्शन टैग. फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या लिया? हमने पहले ले लिया व्हाट इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ली है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग ली है आपने दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर रहे हो. दैट इज द डेफिनेशन लिस्ट टैग. आपने यहाँ पर क्या है? डेफिनेशन लिस्ट टैग का यूज़ किया है. ओके, सो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया व्हाट इज अ लिस्ट टैग. How many types of list tag? अब how to use this type of list tag in HTML coding form. Okay, so let's start. ऑर्डर लिस्ट टैग. ऑर्डर लिस्ट टैग देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे हम.
ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ऑर्डर लिस्ट टैग के लिए हम डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, OL, ठीक है। अब देखिए, जिस भी लिस्ट आइटम को आपको डिफाइन करना है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या दिया है आपको, मैंने बोल दिया स्टेशनरी या फिर फ्लावर नेम, हेडिंग 1 दे दी आपकी, एक हेडिंग ले ली, हेडिंग 1, और यहाँ पर दे दिया फ्लावर नेम, फ्लावर्स नेम, ठीक है। ये आपका हेडिंग 1 है, ये हेडिंग होगी। अब फ्लावर्स नेम के लिस्टिंग करनी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक लिस्ट आइटम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसके लिए जब भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला टैग लगाते हैं OL। कौन सा टैग है, OL टैग, ठीक है, OL टैग। अब इसकी OL टैग डिफाइन, इट इज़ अ ऑर्डर लिस्ट, दिस टैग इज डिफाइन दिस टू यूज अ ऑर्डर लिस्ट टैग, ओके। नेक्स्ट वन इज यूज अ LI tag. LI tag is a list tag. If you create a order list tag, then use a list tag. Compulsory use a list tag, because without list tag you does not use ordered list, okay. So use LI tag. अब LI tag में लिस्टिंग अपनी क्रिएट करते जाओगे। LI आपने दे दिया, यहाँ पे दे दिया रोज, ये लिस्ट है, दैट इज़ अ लिस्ट। LI को क्लोज नहीं भी करते हैं, ये आपका एम्पटी होता है। फिर LI आपने दे दिया सनफ्लावर, LI लिली, LI कौन सा फ्लावर, हाँ लोटस, ठीक है। फिर अब नहीं देना है तो क्लोज है, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करते हैं। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट किस तरीके से आएगा, आउटपुट में क्या शो होगा, आउटपुट में आपका हेडिंग रहेगी फ्लावर्स नेम, ठीक है। सॉरी, ये तो अंडरलाइन तो दिया नहीं, अंडरलाइन अगर यू कर देते तो अंडरलाइन दिया। अब OL यूज़ किया है तो OL में बाय डिफ़ॉल्ट आपका 1 2 3 4 आता है। अगर आपको ABCD या फिर रोमन नंबर या यूज़ करना है किसी तरीके का पर्टिकुलर कोई भी रोमन नंबर या पर्टिकुलर स्मॉल ABCD या कैपिटल ABCD, ठीक है, तब आप यूज़ करोगे तो उसके लिए इसका एट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर हमने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है तब आपने सिर्फ OL टैग का यूज़ किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो शो करेगा वो शो करेगा नंबर 1 रोज, पहली ये ऑर्डर लिस्ट दैट डिफाइन ए स्पेसिफिक लिस्ट, ओके, दैट मीन्स 1 2 3 4, और लिस्ट इट्स क्रिएट अ लिस्ट, ओके। नंबर 2 सनफ्लावर, नंबर 3 लिली, नंबर 4 लोटस, ओके। तो ये आउटपुट, ये सारा कुछ आपको कहाँ लिखना है, बॉडी टैग के अंदर, विद इन अ बॉडी टैग यूज़ करना है। जैसे हम कोडिंग करते हैं वैसे ही करेंगे, बस ये आपका इसके अंदर आ गया। आप यहाँ पर जैसे HTML हेड टाइटल हेड क्लोज देन स्टार्ट बॉडी टैग देन यूज़ अ H1 टैग, वैसे ही फॉलो करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऑल टैग्स आर यूज्ड विद इन अ बॉडी टैग, ओके। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ list in the form of number, in the form of Roman number, in the form of Roman number. So how to use Roman number? So when you create a number list in the form of Roman number, then use a attribute. There are 2 types of attribute in OL tag. OL tag के attribute क्या है, देखिए, attribute of OL tag, एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। OL टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग, फर्स्ट है आपका जिसको कहते हैं हम स्टार टैग, ओके, एंड सेकंड है आपका टाइप टैग। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग, स्टार टैग है, टाइप टैग। अब पहले देखते हैं टाइप टैग। टाइप टैग क्या है, टाइप एट्रीब्यूट, नॉट टैग, type attribute. It is an attribute of OL tag, so use within a OL tag, okay. Type attribute OL tag, then type
टाइप दैट मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, रोमन नंबर, किस फॉर्म में आप लिस्टिंग करना चाहते हो वो टाइप यहाँ पर डिनोट करोगे। ओके, जैसे अगर हमको टाइप लिखना है रोमन नंबर में, तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दे दिया, रोमन नंबर में स्मॉल रोमन नंबर दे दिया। ठीक है, अब आपकी लिस्ट जो आएगी वो लिस्ट कैसे आएगी, वो लिस्ट आएगी रोमन नंबर में। दैट मीन्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे आएगी। सपोज दैट आपने यहाँ पर अगर कैपिटल रोमन नंबर दे दिया होता, जैसे यूँ दे दिया होता, तब क्या होता, तब आपकी लिस्ट आती कैपिटल रोमन नंबर में। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर लिस्ट दिया होता अल्फ़ाबेट में स्मॉल ए, तो यहाँ पर लिस्ट कैसी आती, ABCD के फॉर्म में। दैट मीन्स आपकी लिस्टिंग जो रहती वो ABCD। सपोज दैट इफ यू राइट हियर कैपिटल ए, देन कैपिटल ए, अगर कैपिटल ए लिखते तो आपकी लिस्टिंग कैसे आती, कैपिटल ABCD में। ओके, इज इट क्लियर व्हाई वी यूज द टाइप एट्रीब्यूट। So next is start attribute. What is the use of start attribute? In start attribute, if you want to show the list in particular order, in a particular order, suppose that by default your listing start with a number 1, number 1, that means 1 2 3 4, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द लिस्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट द लिस्ट इन विद नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 से स्टार्ट करना है, देन राइट हियर स्टार्ट एट्रीब्यूट, और यहाँ क्या दे दिया, नंबर 5। या फिर तो अब ABCD में जो नंबर 5 होगा, टाइप क्या है, ABCD है, अब नंबर 5 दैट मीन्स E, तो आपका कैसे आएगा, EFGH। ओके, यहाँ पर अगर 1 2 लिखा होता, टाइप में अगर कुछ भी नहीं दिया होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 1 2, तो वो आता आपका नंबर 5 से। ठीक है, ABCD के फॉर्मेट में दिया है, तो नंबर 5 में E आता है ABCD के फॉर्मेट में, तो वहाँ पर E से स्टार्ट होगा। तो पर्टिकुलर किसी ऑर्डर से स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का, और पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक नंबर लिस्टिंग डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप एट्रीब्यूट का। ओके, देयर इज 2 एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग, स्टार्ट एंड टाइप एट्रीब्यूट। सो क्लियर, OL टैग यूज, देन राइट LI, जो भी लिस्टिंग आइटम देना है वो लिस्ट आइटम आप LI के अंदर ही दोगे। LI को हम रखते हैं आपका एम्प्टी टैग, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। देन लास्टली क्लोज OL टैग, एंड देन लास्ट क्लोज H1 या वो बॉडी टैग, जो भी करना हो उसके आगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी फ्लावर्स नेम के ही फॉर्म में हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिख दे रहे हैं, अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब देखिए अनऑर्डर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड के लिए यूज़ करते हैं UL, नॉट OL, UL का यूज़ करते हैं। OL इज यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट UL टैग। ओके, तो लिस्ट UL, फिर इसके बाद लिस्ट आइटम लिखने के लिए LI, उसी तरह लिख देंगे अपने लिस्ट आइटम को, रोज, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, LI, सनफ्लावर, LI, लिली, LI, मैरीगोल्ड, और फिर UL को क्लोज कर देंगे। तो अब आपकी जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट आपका कैसे आएगा, आउटपुट में यहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 शो नहीं होगा, यहाँ पर क्या शो होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका टैग का यूज़ कर रहे हो तो UL टैग में बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुलेट में आता है, तो आपका जो आएगा वो इस तरह फॉर्म में आएगा, रोज़,
सनफ्लावर, लिली, मैरी। इस तरीके से आपका ये चीज़ शो होगा आउटपुट, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर वन एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। फर्स्ट इज ओनली वन, दैट मीन्स टाइप एट्रीब्यूट। सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर ऑर्डर इसमें है ही नहीं, तो पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए हम इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है, एक एट्रीब्यूट है, दैट इज़ अ टाइप एट्रीब्यूट। सो टाइप एट्रीब्यूट में हम जैसे अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट आता है इसमें बुलेट, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा, बुलेट्स के फॉर्म में। अगर आपको इसमें सर्कल या स्क्वायर या डिस्क इस तरीके से पर्टिकुलर कोई आपको मतलब कि स्पेसिफाई करना है किसी पर्टिकुलर लिस्ट को, तो आप यूज़ करोगे टाइप एट्रीब्यूट का। पर्टिकुलर कोई टाइप डिफाइन करना है तब हम यूज़ करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का, ठीक है। जैसे आपका हमने यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। अब आपका जो लिस्ट शो होगा वो लिस्ट में यहाँ पर बुलेट नहीं रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया था, बुलेट, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक स्क्वायर शेप रहेगा, एक स्क्वायर शेप में आपका शो होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर दे दिया, एक होता है सर्कल, तो सर्कल आ जाएगा। अगर हमने दे दिया फिल राउंड, मतलब राउंड शेप में ही आएगा। सर्कल में क्या होगा, विदाउट फिलिंग रहेगा। सर्कल अगर आपने टाइप दिया सर्कल, ठीक है, अगर हमने सर्कल टाइप दिया तो आपका यहाँ पर सर्कल आएगा बट विदाउट फिल, ओके। सर्कल कैसा शो हो रहा है, विदाउट फिल, ओके। अगर आपने यहाँ पर दे दिया UL टाइप इज इक्वल टू फिल राउंड, यहाँ पर क्या दे दिया, टाइप फिल राउंड, ठीक है, तो आपका सर्कल शो होगा लेकिन क्या रहेगा, इसकी फिल रहेगा, ठीक। दैट इज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अपनी किसी भी लिस्ट को बनाइएगा और उस लिस्ट में UL टैग, ऑर्डर टैग दैट मीन्स UL एंड OL टैग का यूज़ करिएगा, और स्पेसिफिक जो इसके मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट, उनका भी यूज़ करके देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।